एलएलसी प्राइस और फ्रॉड मतलब स्कैम हो जाता है आप लोगों के साथ। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि एलएलसी की डिटेल सेंड कर दें, क्या प्राइस है। देखिए मेरी बात कोर्स से सुनिएगा, एडवाइस है आप लोगों के लिए। आप किसी के कोर्स में अगर इनरोल होना चाहते हैं या आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट को रखना चाहते हैं या आप एलएलसी बनवाना चाहते हैं या आप एलटीडी बनवाना चाहते हैं, कभी भी जज्बाती होकर आपने फैसला नहीं करना। हमेशा चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जिस इंसान से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो किस तरह आपको डिटेल दे रहा है। जब आप किसी से एलएलसी बनवाते हैं वो चीज़ें आपको बताता ही नहीं है। अगर वो आपको बताए भी तो आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग समझते नहीं हो। आप लोगों को पता नहीं होता कि एलएलसी बनवाने के बाद क्या क्या इशू आप फेस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने रिन्यू करवानी है, क्या क्या टैक्स आपने देने हैं। आप लोग क्या करते हो, देखो देखी घुस जाते हो, बस ठीक है, किसी ने आपको कम प्राइस बता दी, आप कहते हो बस ठीक है इसी से बनवानी है, चाहे वो आपका बेड़ा गर्क कर दे, आपके पैसे वो डुबो दे, कोई मसला नहीं है। लोग आपको प्राइस बताएंगे कम क्योंकि आप फंसो, आप उनके पास आओ, उसके बाद फिर वो आपसे चुन चुन कर बदले लेंगे। आप इमोशनली आपको ब्लैकमेल करेंगे कि हम आपके एलएलसी को ज़ाया कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों ने एलएलसी अगर बनवाई भी है तो उनको पता होगा किस तरह के लोग हैं, किस तरह गाइड करते हैं, पहले कुछ होते हैं बाद में कुछ होते हैं। तो खुदा के लिए मेरे कोर्स में भी अगर आपने इनरोल होना है तो जज्बाती होकर नहीं होना, सोच समझ कर वेबसाइट पे जाएं, कोर्स ओपन करें, कंटेंट को रीड करें, तो थोड़ा टाइम निकालें। हराम के पैसे नहीं है आपके। अगर तो हराम के हैं तो फिर ठीक है, जहां मर्जी घुसो, जहां मर्जी लगाओ। लेकिन अगर हलाल के हैं, मेहनत मजदूरी से कमाए हुए हैं, खून पसीना एक करके कमाए हुए हैं, तो किसी के भी कोर्स में जज्बाती होकर आपने इनरोल नहीं होना। उसके कोर्स को देखो, उसके समझाने के तरीके को देखो, कोर्स कंटेंट देखो, वहां कोई वीडियोस ओपन पड़ी हैं तो उनको देखो। मत लोगों की गाड़ियां, उनके बैंक बैलेंस देखकर उनके कोर्स में जाया करो। बेसिकली वो आपको पहले एहसास कमतरी का शिकार बनाते हैं और मार्केटिंग के लिए वो गाड़ियों को अरेंज कर देते हैं, पैसे रख लेते हैं टेबलों के ऊपर, और आप लोग कहते हो वाह क्या बात है। तो आप कोर्स में एनरोल हो जाते हो, बस उसके बाद पत्ता कट गया आपका। उसके बाद आपको वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आना। खैर रिस्पॉन्स तो पहले भी नहीं आता। इसीलिए किसी भी कोर्स में आपने एनरोल होना है, जज्बाती होकर आपने नहीं होना। किसी वर्चुअल असिस्टेंट को आपने रखना है, जज्बाती होकर नहीं रखना। एलएलसी बनवानी है, किसी से जज्बाती होकर फैसला नहीं करना। हमेशा सोचें समझें चीज़ों को, एकदम से मत घुसें। बेसिकली गलतियां आपकी अपनी भी होती हैं, आप टाइम ही नहीं निकालते। आप कहते हो आप घोड़े के ऊपर सवार होते हो, मैसेज करते हो डिटेल भेज दो, बस ठीक है भेज दो भेज दो भेज दो। आपको जब मैं प्राइस बताऊं आप मुझे कहते हो नहीं मुझे सिर्फ प्राइस बताओ, प्राइस बताओ और कुछ मत बताओ। तो यार अल्लाह के बंदे, एलएलसी के ऊपर अच्छी खासी अमाउंट आपकी लगती है, जो चीज़ आप बनवाने लगे हो, अगर आपके पास इसी का नॉलेज ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। आपको प्राइस बताऊंगा, आप बनवा लोगे। एग्जांपल के तौर पे आपको नहीं पता रिन्यूअल भी करते हैं, आपको नहीं पता ड्रेस भी रिन्यू होता है, आपको ये नहीं पता कि एजेंट भी रिन्यू होता है, आपको ये नहीं पता कि सेल टैक्स नील भी रिटर्न सबमिट होती है 3 मंथ के बाद, आपको कुछ नहीं पता होता। और बाद में आप लोग साल के बाद याद आता है वही मैंने तो एलएलसी बनवाई थी। तो भाई आप किसी इंसान को जब मैसेज करते हो ना कि भाई मुझे डिटेल सेंड करो, अगर वो आपको सेंड कर रहा है ना तो उसकी डिटेल के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। प्राइस बाद में पूछो, नॉलेज के पीछे भागो अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो। लोग ख्वाब दिखाएंगे, ख्वाब बेचेंगे, आप लोग खरीदोगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके हाथ में कभी कुछ नहीं आना। बेसिकली आप अपने ख्वाब नहीं, बेसिकली लोग आपसे अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं, उसी तरह कर रहे हैं। तो इसीलिए प्राइस हमेशा लास्ट पे रखो, लास्ट पे रखो। चाहे वो कोर्स का है, वो किसी वीए को रखना है, वीए से इंटरव्यू करो, उसकी सारी चीज़ों को देखो, हिस्ट्री देखो, क्या काम करता है, कितनी देर से काम कर रहा है, सैलरी अकाउंट को देखो, तसल्ली करो, उसके बाद प्राइस की बात करो। कोर्स है, कोर्स में जाओ, सिंपल कोर्स कंटेंट देखो, वीडियो देखो, उसके समझाने का बंदे का तरीका देखो, उसका अखलाक कैसा है वो देखो, वो बात कैसे कर रहा है वो देखो, प्राइस बाद में देखो। एलएलसी के बारे में आप मैसेज करते हो, सिंपल एलएलसी बनवानी है तो आप सिंपल डिटेल मांगो, प्राइस को बाद में रखो। इवन के डिटेल के अंदर प्राइस भी होती है, लेकिन आपका फोकस प्राइस के ऊपर नहीं होना चाहिए कभी भी। बाकी सारी डिटेल के ऊपर रखो फोकस। जब सारी चीज़ों को समझो फिर प्राइस के ऊपर आप आओ और बात करो। लोग आपके साथ स्कैम कर जाते हैं, आपकी डिटेल के ऊपर काम करते नहीं है, इलीगल तरीके से आपको काम करके दे देते हैं। जो काम आप उल्टा लटक जाओ ना, फिर भी 1 महीने में होगा, आपको लोग 2 दिन में करके दे देते हैं। आपकी ईमेल के ऊपर काम नहीं होता, आपको लीगली चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती, आपको सिर्फ प्राइस जो है ना वो कम बता के ना बस फंसा लेते हैं। आप लोग क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते। आप कहते हो अच्छा प्राइस कम है, हमारी साइकी है ना, जहां कम है वहां घुसना है, चाहे वो हमें डुबो ही क्यों ना दे। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये हो चुका है, जिनको सही तरह से गाइड ही नहीं किया जाता। ठीक हो गया। एलएलसी सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने में अच्छा खासा टाइम लगता है, बट लोग आपको 5-5 दिन में भी दे देते हैं। लोग आपकी ईमेल को यूज़ नहीं कर रहे होते। अब प्राइस की अगर बात करें ना, याद रखिएगा मुझसे जब आप प्राइस पूछते हो ना एलएलसी की, मैं आपको दे देता हूँ। अब आप में से कुछ लोग बोलते हैं, मैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमेंटों में बोलते हैं जी टेक्सास की एलएलसी मैं $260 में बना के दे दूंगा। अकल को हाथ मारो, $300+ तो उसकी फाइलिंग फी है। अकल को हाथ मारो। इस तरह के लोग जब 260 आपसे लेंगे ना, फिर उसके बाद आपको ब्लॉक कर देंगे, आपके साथ स्कैम हो जाएगा और आप फिर जगह जगह मुंह मारोगे। फिर आप जगह जगह आप मैसेज करके रोना स्टार्ट कर दोगे, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया। तो भाई किसी अथेंटिक बंदे के पास जाओ, जो आपको मतलब जो आपकी होल जर्नी में आपके साथ रहे। मैं लोगों की एलएलसी बनाता हूँ, 5 साल पहले के जो क्लाइंट्स हैं आज भी वो मतलब बात करते हैं, आज भी उनके नाम पे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, उनको गाइड किया जाता है, आज भी कोई नोटिस आता है उनको गाइड किया जाता है। अब मैं प्राइस बताता हूँ, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आपकी प्राइस ज़्यादा है,
कुछ लोगों को जब मैं प्राइस बताता हूँ वो कहते हैं भी आपकी प्राइस तो कम है। मतलब कुछ लोगों को प्राइस, अगर एग्जांपल देता हूँ एक चीज़ की मैं प्राइस बता रहा हूँ $700, एग्जांपल दे रहा हूँ एक एलएलसी की मैं प्राइस 700 बता रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे मुझे वही 700 वाली 300 की मिल रही है, कुछ लोग बोलेंगे मुझे 350 की मिल रही है, कुछ लोग बोलेंगे भी मुझे 500 की मिल रही है, कुछ लोग बोलेंगे जी मुझे 650 की मिल रही है, और दूसरी तरफ कुछ लोग बोलेंगे मुझे 800 की मिल रही है, कुछ बोलेंगे मुझे 900 की मिल रही है, कुछ बोलेंगे मुझे 1000 की मिल रही है। भाई हर रंग के लोग होते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर क्या क्या है, मुझे इन चीज़ों इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे किसी की प्राइस मत बताया करो। मेरे पास आते हो, मैं प्राइस बताता हूँ, सारी डिटेल बेचता हूँ, कौन सी बेस्ट रेट है, पैकेज में क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, उसके बाद एनुअल एक्सपेंस क्या है, और उसके अलावा आपने कौन कौन से टैक्स देने हैं, मैं वो सारी डिटेल आपको सेंड करता हूँ। फिर उसके साथ मैं प्राइस भी बेच देता हूँ। समझ आती है तो ठीक है, वरना आप इग्नोर करें। लोग जब आपके साथ फ्रॉड करते हैं, आपके साथ स्कैम करते हैं, तो आप तब बहुत खुश होते हो। ठीक हो गया, क्योंकि वहां हुआ क्या था कि प्राइस आपने कम दी थी। तो भाई एक बंदा जो काम ही आपका $500 $600 का हो रहा है, एक बंदा कहता है मैं $250 में कर देता हूँ, तो भाई आपको भी अकल है, आपको भी अकल है। आपको समझ नहीं आता वो कैसे करेगा, तो वो फिर आपको ब्लॉक करेगा। पैसे आप भेजो, ब्लॉक करेगा। कम लोग चार्ज करते हैं ताकि आप उनके पास आओ और फंस जाओ। आप उनके पास एक बार आ जाओ, उसके बाद फिर वो बोलेंगे भाई इसकी भी भेज दो, इसकी भी भेज दो, इसकी भी भेज दो। ये चीज़ें सारी होती हैं। और यहाँ अगर किसी ने बोला कि मैं एलएलसी 100 200 की बना के दे दूंगा, मैं 300 की बना के दे दूंगा, इसी वीडियो के कमेंट में मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। ठीक हो गया। गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, इलीगल तरीके से काम नहीं करना। हराम के पैसे नहीं है, हलाल के पैसे हैं, खून पसीने की कमाई है। इसीलिए फिर बोलता हूँ, किसी के कोर्स में एनरोल होना है या किसी वीए को आपने हायर करना है या एलएलसी एलटीडी बनवानी है, कभी भी जज्बाती होकर फैसला नहीं करना। चीजें देखो उसकी, उसके बारे में, उसके कोर्स के बारे में, उसकी सर्विस के बारे में पहले थोड़ा रिसर्च करो। जितने ज्यादा लोगों से आप बात करोगे ना, चाहे वो किसी बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो किसी सर्विस से रिलेटेड है, आप उतना ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। इसीलिए अमेजोन का बिजनेस करना है, पूरी दुनिया को आपने फॉलो नहीं करना। किसी एक इंसान को फॉलो करो जो आपको सही तरह से गाइड करे, जिसकी इन्फॉर्मेशन से आप आगे बढ़ सकें। जब आप अमेजोन के ऊपर बिजनेस करना है और आपने 50 लोगों को फॉलो किया, तो 50 लोग आपको नई नई कहानी सुनाते फिरेंगे और आप कभी उसकी सुनोगे, कभी उसकी सुनोगे, कभी उसकी सुनोगे। एट द एंड फिर आप कहोगे किसकी बात मानूं। तो अल्लाह के बंदो, जज्बाती ना हुआ करें। बाकी अगर कोई सवाल है तो पूछिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। बट ये है कि बेस्ट सर्विस मिलेगी आपको, वो चाहे एलएलसी है, वो चाहे कोर्स है, कुछ भी है। मैं वीए रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जिस इंसान को खुद काम नहीं आता उसको तो मैं वीए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्योंकि मेरा रिलेशन खराब होता है और मैं नहीं चाहता किसी के साथ मेरा रिलेशन खराब हो। ठीक हो गया। अगर आपने खुद काम करना है या नहीं करना, सीखना जरूर है। और अगर आपने सीखना है तो यहाँ से आप सीख सकते हो। और उसके अलावा अगर आपने एलएलसी बनवानी है तो यहाँ से आपको ये देखें एलएलसी की ऑप्शन भी नजर आ रही है। तो सिंपल यहाँ से। और अगर आपने वेबसाइट बनवानी है, किसी किस्म की भी अगर आपने वेबसाइट बनवानी है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आपने शॉपिफाई स्टोर बनवाना है, आपने खुद की वेबसाइट बनवानी है, मतलब यहाँ पे देखें ये इनमें से कोई भी अगर आपने बनवानी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। यहीं पे आपको व्हाट्सएप का नंबर भी ये देखें नीचे नजर आ रहा है, मिल जाएगा।